महाशिवरात्रि के पावन पर्व की आप सभी को शुभकामनाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वीडियो में देखेंगे शिवरात्रि व्रत पूजा सामग्री, अभिषेक में कौन सी सामग्री का प्रयोग होगा, साथ ही आप सभी को पार्थिव शिवलिंग कब बनाना है, किस समय बनाना है, पूजा का शुभ समय क्या है, पूरी जानकारी वीडियो में प्राप्त करेंगे। अंत तक वीडियो में बने रहिए। चैनल पर सभी वीडियोस आ रही हैं जिसमें बताया जा रहा है कि पूर्ण स्वरूप से कैसे आप सभी को इन नियमों का पालन करना है, कौन से उपाय करने हैं। तो वीडियो की सभी वीडियोस देखिए चैनल की और पूरा लाभ प्राप्त करें। देर न करते हुए शुरू करते हैं। साल का सबसे बड़ा महाव्रत है और महारुद्राभिषेकम का यह समय है। तो आप सभी को सबसे पहले आपके प्रश्न प्राप्त हो रहे हैं कि दीदी हम मंदिर में पूजन करते हैं, हमारे घर पर जो है शिवलिंग विराजमान है किसी भी स्वरूप में, आप उनका भी पूजन करें सर्वश्रेष्ठ तरीके से, परंतु पार्थिव शिवलिंग का पूजन इस दिन सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। तो गुरुजी द्वारा हमें पहले की ही कथाओं में पहले ही पूजन की सामग्री नोट कराई गई है, वही आप सभी तक दिखा रही हूँ। कौन से नियम का ध्यान रखना है, कौन सी सामग्री इकट्ठा करनी है, किस स्वरूप में करनी है। अगर आप इन पूजा सामग्रियों को अपनी पूजा में ऐड कर लेते हैं प्रभु भक्ति में अर्थात शिव के रुद्राभिषेक में, तो निश्चित ही रोग दोष संकट पीड़ा का नाश होगा और कष्ट मिटेंगे। किसी उपाय की विशेष आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप सभी अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार इसमें और अधिक ऐड कर लीजिएगा अर्थात सम्मिलित कर लीजिएगा। भगवान का दिया हुआ है, उन्हें ही समर्पित है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इस भावना से आप सभी आज से ही सारी पूजा सामग्री कलेक्ट करना शुरू कर दीजिए और इन्हें एक स्थान पर रखना आरंभ कर दीजिए। ठीक है, जो चीज़ ना मिले कोई दिक्कत नहीं, मन में किसी तरह की ग्लानि ना लाएं, किसी तरह का संशय न लाएं कि मुझे यह चीज़ नहीं मिल पाई है, कैसे होगा क्या होगा, ऐसा परेशान ना होइए। माता पिता स्वरूप में हमारे महादेव हैं। तो सबसे पहले पार्थिव शिवलिंग बनाना है। ठीक है, मिट्टी के कैसे पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं पहले ही वीडियो पूर्ण रूप से चैनल पर आ चुका है, कमेंट्स में भी दिया हुआ है। तो दिन में ही आप सभी जो है एक पार्थिव शिवलिंग बना लीजिए या जो है ब्रह्म मुहूर्त में आप सभी पार्थिव शिवलिंग बना लीजिए। ठीक है, पार्थिव शिवलिंग बहुत सरलतम तरीका होता है और संक्षिप्त स्वरूप में बनाकर पूजा करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप जरूर से बनाइएगा। ठीक है, पार्थिव शिवलिंग बना लिए, उन्हें अलग से विराजमान कर लिया पूजा के स्थल पर। उसके बाद आप सभी को पूजा की सामग्री में देखिए सबसे पहले जलाभिषेक किया जाता है। यह पूजा भले ही आप पार्थिव स्वरूप में न कर पाए परंतु शिव पूजा में यह वीडियो आपके काम ही आएगा। तो आप सभी को क्या करना है, सबसे पहले एक जल का लोटा अपने घर के मटके से भर लेना है। मटके से अगर आप जल का लोटा भर लेते हैं, ज़्यादा स्वरूप में भरिएगा, आचमन के रूप में भी काम आएगा। एक जल का लोटा तो शिव पूजा के लिए रखना ही है, परंतु आप सभी को आचमन करने के लिए पानी रखना है थोड़ा सा, और परिवार के अन्य सदस्य भी जल चढ़ाते हैं तो उनके लिए भी रख लीजिएगा। कुल मिलाकर तांबे का, पीतल का, मिट्टी का, जैसा भी आपके पास हो, एक जल का लोटा आप सभी रख लीजिए। यह रख लिया। इसके बाद आप सभी को पंचामृत रखना है। पंचामृत बनता है दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, इन 5 चीज़ों से पंचामृत का निर्माण होता है। तो इन्हें भी अलग अलग भी बनाकर रख सकते हैं। इन चीज़ों का सम्मिश्रण कर अर्थात सभी को मिलाकर एक स्थान पर भी आप सभी रख सकते हैं अर्थात एक बर्तन में रख सकते हैं। तो यह बात हो गई। साथ के साथ आप पार्थिव शिवलिंग के साथ साथ आप सभी मूर्ति प्रतिमा की भी फोटो करना चाहते हैं पूजा में, पूजा स्थल पर, तो वह भी रख लीजिए। और साथ ही आप सभी ने यह कार्य हो गए। अब आप सभी को इसके बाद आवश्यकता पड़ेगी गौरी गणेश की लिए सुपारी की। ठीक है, अब गौरी गणेश आपके लिए प्रतिमा फोटो विराजमान है तो बनाने की आवश्यकता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं तो आप एक जो है सुपारी को उसमें मौली लपेट कर आप गौरी गणेश का स्वरूप दे सकते हैं, इच्छा आपकी है। ठीक है, तो यह बात हो गई 2 सुपारी रखने की। इसके साथ ही पूजा सामग्री में आप सभी को एक सुंदर पूजा की जो सामग्री है वह थाली में अच्छे से रख लेनी है। संभव हो तो पूरे दिन उसे ढक कर रख लीजिएगा। पूजा के स्थल पर बाहर ले जा रहे हैं तो हमेशा पूजा की थाली को ढक कर ही ले जाना शास्त्र सम्मत कहलाता है, अर्थात एक जगह कलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अब आप सभी जो है 2 दीपक रखेंगे। 2 दीपक जो है आप जानते होंगे, एक सबसे प्रथम में जलाया जाता है, अखंड दीप के स्वरूप में जाना जाता है। पूजा विधि चैनल पर आ चुकी है, कृपया उसे देखिएगा, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। दूसरी पूजा के अंत में प्रयोग में होती है तो वह आप सभी को रख लेना है। ठीक है, दीपक की भी बात कर ली हमने।
इसके बाद आप सभी को भगवान जी को जो है समर्पित करने के लिए विशेष तौर पर जो है एक जो चीज़ आवश्यकता होगी गुरुजी ने लिखवा रखी है, वह गेहूं के दाने की। 21 गेहूं के दाने आपको रख लेने हैं एक कटोरी में, एक जो है अलग से सामग्री में, ठीक है। उसके बाद आपको 5 कमलगट्टे रख लेने हैं पूजा के स्थल पर, ठीक है। 5 कमलगट्टे जो कि धन संपदा में वृद्धि करने वाले होते हैं। शुक्रवार का भी दिन पड़ रहा है तो जीवन में पैसा गलत जगह पर खर्च नहीं होगा, इसके लिए 5 कमलगट्टे जरूर से आप जो है पार्थिव शिवलिंग पर चढ़ाए। 108 चावल के दाने गुरुजी ने कहा है चढ़ाने के लिए, तो वह भी आप सभी रख लीजिएगा और थोड़ा सा अलग से भी रखिएगा, ठीक है। 108 चावल के दाने तो चढ़ाने ही हैं, अलग से भी थोड़ा संकल्प के लिए या अन्य चीज़ के लिए आप सभी रख लीजिएगा, ठीक है। यह बात हो गई। काली मिर्च के 21 आपको दाने रखने हैं, गिनकर अलग से रख लीजिएगा। काली मिर्च हर कार्य में उन्नति करती है, वह भी आप सभी को रखना है। 1 चुटकी काले तिल रख लीजिएगा, ज़्यादा भी रख सकते हैं, यह तो एक मात्रा है, आपको इतनी रखनी है। धतूरा आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, गुरुजी ने 1 लिखाया है तो वह भी रख लीजिए। बेलपत्र आप बहुत अधिक भी रख सकते हैं, परंतु कम से कम गुरुजी ने 7 बेलपत्र रखने के लिए कहा है। साथ ही आपको 7 समी के पत्ते भी रखने हैं। मेरे को समी के पत्ते नहीं मिल पाते, हमारे क्षेत्र में पेड़ है ही नहीं, ऐसे में गुरुजी ने कहा है आप चावल के दाने भी उस स्थान पर रख सकते हैं। लाल गुलाब के फूल या सफ़ेद गुलाब के फूल अपनी शक्ति क्षमता सामर्थ्य अनुसार ज़्यादा भी रख सकते हैं, परंतु कम से कम 7 सफ़ेद के फूल आपको सफ़ेद फूल रखने ही हैं, लाल गुलाब के फूल भी रखने हैं। गोल सुपारी जैसा मैंने बता ही दिया आप सभी को, जो कि संकल्प के काम भी आएगी, गौरी गणेश को समर्पित करने के भी काम आएगी। जनेऊ रखने हैं 2, एक महादेव के लिए, एक गणेश जी महाराज के लिए, ठीक है। साथ ही 5 फल जो भी आपके पास है, बेर जरूर से रखिएगा, इस बात का ध्यान रखें। 5 फल रखें और आपकी इच्छा है मिठाई भी पंचफल के स्वरूप में रख सकते हैं, जो भी आपके पास कहने का अर्थ है। इसके साथ ही इन दिनों अबीर जो है गुलाल मिलता ही है, वह भी रख लीजिए। कलावा रख लीजिए, लौंग रख लीजिए, इलायची, पंचामृत इत्यादि है, मैंने बता ही दिया आप सभी को। इस तरह से कम आपको यह सामग्री रखनी ही है। साथ ही मैं आपको इसमें कुछ जो है विशेष, जैसे कि महाशिवरात्रि के दिन सुहाग की सामग्री माता गौरी के लिए ज़रूर से रखनी चाहिए, वह आपको रख लेनी चाहिए। सुहाग की सामग्री इच्छा आपकी है, आप साड़ी भी रख सकते हैं, महादेव के लिए कपड़े भी रख सकते हैं, वस्त्र पैंट शर्ट का कपड़ा, नहीं तो आप जो है एक गमछा रख लीजिए और माता पार्वती के लिए चुन्नी और सुहाग की सामग्री चूड़ी बिंदी इत्यादि भी रख सकते हैं, इच्छा आपकी है। इस दिन हल्दी मेहंदी जरूर से चढ़ाइएगा, जो कि आपको माँ गौरा को चढ़ानी है, क्योंकि विवाह का दिन है, ठीक है। तो यह बात हो गई सरल सी चीज़ों की। इसके साथ ही आप भस्म चढ़ा सकते हैं महादेव को, क्योंकि बहुत शुभ माना जाता है। मैंने देखिए स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, मैंने रख रखी है पूजा की थाली में। भस्म चढ़ाना पूजा के कार्य में शुभ स्वरूप में माना जाता है। मेहंदी हल्दी भी जरूर से रखिएगा। पंचामृत इत्यादि तो आप सारी चीज़ें स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा। यह शिव पूजा की थाली आप शिव मंदिर में पूजा करें या शिव मंदिर के अलावा घर के मंदिर में पूजा करें या पार्थिव शिवलिंग पूजा करें, हर पूजा के में आपके काम आएगी। तो आप इन चीज़ों को नोट डाउन करते हुए चलिएगा। इसके अलावा आपकी शक्ति सामर्थ्य अनुसार है, महादेव को भोग स्वरूप आप क्या कौन सी किस स्वरूप में सामग्री समर्पित करना चाहते हैं, तो इससे ज़्यादा सामग्री खूब सुंदर अवस्था में आप महादेव को समर्पित कीजिएगा। तो कम से कम यह सामग्री तो आपको रखनी ही है। इनसे रोग शोक संकट पीड़ा का नाश होता ही है, कष्ट पीड़ा और दुख दरिद्रता परिवार से खत्म होती है। साथ ही पूजा आवश्यक रूप से समय के स्वरूप में जानिए। शाम को प्रदोष काल का समय होगा करीब 5:45 से 8:35 8 बजे के आसपास, 8:30 बजे के आसपास प्रदोष का व्रत भी रहेगा। तो इस प्रदोष काल में आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं। श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति के लिए बहुत शुभ समय हो रहा है इस बार, जिसकी कल्पना कर पाना बहुत कठिन है। तो मंत्र जाप के लिए और पूजा पाठ के लिए प्रदोष काल का यह समय शिव पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। हालांकि 4 पहर पूजा की जा सकती है महादेव की, इसका वीडियो भी पहले ही आ चुका है, बार बार वही बात कहना सही नहीं है। 4 पहर की पूजा भी आप कर सकते हैं, नहीं तो साधारण सरल तरीके से गृहस्थ जन जो है ब्रह्म मुहूर्त में पूजा कर ले शिव पूजा, और आप सभी चाहें तो निश्चित काल में अर्थात दोपहरी में पूजा कर सकते हैं। देर रात्रि तक पूरा दिन महादेव की पूजा के लिए है, जितना करेंगे उतना कम है, कहने का अर्थ है।
प्रदोष काल में और सुबह शाम की पूजा ही पर्याप्त रहेगी गृहस्थ जनों के लिए। तो कम से कम यह पूजा तो आप सभी कीजिएगा ही, ठीक है। तो यह बात क्लियर हो गई। आपके कोई प्रश्न हो, कोई शिव पूजा से संबंधित जानकारी हो जो आप लेना चाहते हैं तो पूछ लीजिएगा। आपका अपना चैनल है, इससे पहले चैनल पर वीडियो आ चुकी है। बाल धोने के नियम, आप मासिक धर्म में पूजा कैसे करें, सभी उपाय चैनल पर वीडियोस के माध्यम से दिए जा चुके हैं। उन वीडियो को देखकर अपना जीवन सार्थक करें। सभी वीडियो में एक से एक सुंदर जानकारी दी गई है। पूजा के बीच में बोलना, पूजा के बीच में जो है उठकर जाना सही नहीं माना जाता। ज़्यादा सामग्रियाँ जो है एक स्थान पर स्थापित कर लीजिएगा। पूजा के स्थल पर आसन का चुनाव जरूर से कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही आसन का चुनाव करने के साथ साथ साफ सुथरे होकर स्नान इत्यादि कर जैसे आप प्रदोष काल में नहा नहीं सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जल के छींटे जरूर से अपने ऊपर डालिएगा। महिला सुंदर तरीके से सुसज्जित हो जाइएगा। पुरुष जन भी अपने बाल इत्यादि बांध कर, चोटी इत्यादि मस्तक पर धारण, चंदन इत्यादि कर ही शिव पूजा करें, ज़्यादा लाभ होगा, श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी। पूजा के लिए हमेशा आसन का चुनाव करें, धरती पर कभी ना बैठें। इन नियमों का पालन करेंगे तो आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उचित उपयोगी रहती है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में महादेव के जयकारे जरूर लगाइएगा। राधे राधे।